अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं कहता हूँ पीछे हट वरना। एक सेकंड पापा, क्या वरना क्या? हाँ क्या करेगा वरना? बोल क्या करेगा, बोल। अभी बहुत हुआ पवित्रा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल बता इन्हें, बता। ये काहे बताएगी? हाँ, चोरी तुमने की है तो ये बताएगी कि तुम। एक सेकंड, पहले मैं ये बताओ कि चोर तुमसे ऐसे कैसे बात कर रहा है? बोलो पवित्रा, जवाब देने की बारी तुम्हारी है। वो अर्नव ये बताने को कह रहा है कि मैं इसे पहले से जानती हूँ। What? हाँ, शंभू नाम है इसका। इसे काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा काम करेगा। तो मैं मानती भी हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने इस पर विश्वास कर लिया। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा काम करेगा। I'm sorry अर्नव, I'm sorry। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ये इतनी गिरी हुई हरकत करेगा, मैं इसे यहाँ कभी नहीं लाती। मम्मी जी, एक मिनट पवित्र, तुमने सबको ये तो बता दिया कि तुम इसे जानती हो, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे जानती हो। बताओ। कैसे जानती हूँ का क्या मतलब है? मेरी फ्रेंड का पड़ोसी भाई है, उसी ने मुझे इससे मिलवाया था। ये पता तो हम भी ऐसे पवित्रा, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम इसकी पूरी पहचान सबको बता दो। बता दो कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है शंभू, जिसके साथ सालों पहले तुम घर छोड़कर भागी थी। झूठ है ये क्या बकवास की जा रही है? क्या बोल रही है पल्लू? तो ये वो नहीं है। ओके, अब मुझे समझ आ गया कि सारा माजरा क्या है। ये साबित करने के लिए कि मैं इसे जानती हूँ, तूने ये सारा खेल रचाया। मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं, अर्नव की नजरों में मेरी इमेज खराब हो जाए। अर्नव ये सब इसी ने किया है। जब से ये इस घर में आई है, मुझे तुमसे दूर करने का हर पैतरा आजमा रही है अर्नव, ताकि हमारी शादी ना हो, ताकि हमारे बीच में जो रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो जुड़ने से पहले टूट जाए। जब मेरे पास आया वो मुसीबत में था, उसे काम की जरूरत थी, लेकिन ये लड़की शंभू को मेरा बॉयफ्रेंड बना दिया। एक चोर मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है? अर्नव और मेरी शादी होने जा रही है और तुझे लगता है कि मैं बॉयफ्रेंड को यहाँ लेकर आऊंगी? क्यों लेकर आऊंगी? क्या करने के लिए? जवाब तुम्हें देना है पवित्रा, हमें नहीं। हाँ, मैं दूंगी। मैं तेरे इस घटिया, इस घिनौने, इस गंदे सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन शब्दों से नहीं। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तेरी ये गंदी जुबान इस पर लगाम लग जाए। चलो अब बताओ कि क्या करोगी? मैं खुद की जान नहीं लूंगी, मैं मर जाऊंगी। पवित्रा, 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 बात तो सुनो मेरी। पवित्रा, पवित्रा दरवाजा खोलो। पवित्रा पागलपन छोड़ो, दरवाजा खोलो। पवित्रा, पवित्रा, माचिस लोगी या रस्सी या जहर खा के आराम से लेटना चाहोगी? बता दो पवित्रा। कैसी बहन हो तुम?
तुमको अपनी बहन पे जरा भी दया नहीं आ रही है? हाँ? ए बिटिया, कौन उल्टी सीधी हरकत नहीं करना, ठीक है? ये तुम्हारी सासू माँ, मतलब होने वाली सासू माँ तुमसे दरख्वास्त करती है बिटिया, हमनी नजरों में तुम बिल्कुल गलत ना आई हो और हमका तुम्हारी पवित्रता पर पूरा पूरा यकीन है। अबे चुप कर। पागल औरत बबली शास्त्री चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग क्यों पका रही है? जिस पल्लवी ने मेरी दुखती नस पर वार किया, ये जानती थी कि शंभू ही मेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं घर से भागी थी। अगर उसने शादी से पहले अर्नव के सामने ये साबित कर दिया तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या करूं? पवित्रा, गेट खोलो। पवित्रा गेट खोलो। जी आप बेकार में परेशान है, हम जानते हैं वो कुछ नहीं करेगी, बस भाव खा रही। अरे पल्लवी, तुमने पवित्रा के कैरेक्टर पे सवाल उठाया। कितनी इनसेंसिटिव बात है। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? अच्छा, चरित्र पर तो हमारे भी सवाल उठाया जाता है, आज भी उठाया जाता है और आप भी उठाते हैं। तब आपको ख्याल नहीं आता कि हम भी एक औरत हैं? एक बार भी ख्याल नहीं आता कि हमारे दिल पर क्या बीतती होगी? ना ही ख्याल आता है, काहे कि तुम्हारे चरित्रहीनता का सबूत है हमारे पास। हमारी आंखों के सामने तुमने ऐसे शिवा का हाथ थामा था और झूठती मटकती ये घर से गई थी, हमारे अर्नव को ऐसे ही बेसहारा छोड़कर अकेले। तुम्हें याद आया हो या ना आया, मुझे याद आ गया। जब भी वो पल मुझे याद आता है ना, आज भी मेरा दिल ऐसे जल उठता है। पवित्रा, पवित्रा गेट खोलो। पवित्रा, ए बिटिया, आप लोग क्यों आए हो? मार क्यों नहीं खाने दिया? पवित्रा शांत हो जा, काम डाउन। कैसे अर्नव, कैसे? कितना समय था इसके पास मरने के लिए? चाहती तो आराम से अपनी जान दे सकती थी, लेकिन हमने आप लोगों से कहा था ना, ये इतनी आसानी से आप लोगों की जान छोड़कर नहीं जाएगी। देखो राधिका और दिव्यम के बीच में कुछ ज्यादा ही नजदीक है। मुझे पहले इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। मैंने आज तक जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए किया, आप सबके लिए किया, अर्नव के लिए किया, लेकिन आज मुझे आप सबकी जरूरत थी तो कोई सामने नहीं है। किसी ने इस पल्लवी के मुंह पे तमाचा मार के ये नहीं कहा कैसे बोल सकती है मेरे बारे में वो सब। और इस साल का ऑस्कर जाता है पवित्रा को। शट अप पल्लवी। ओके, हो जाते हैं। पवित्रा, जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये देखो बिटिया, जो हो गया सो हो गया। हाँ, अब भूल जाओ और आगे बढ़ो। माना कि तुम दोनों की सगाई नहीं हो पाई आज, कौन बात नहीं। कल घर में हवन है ना, हमारे पोते का गृह प्रवेश हो रहा है, तो साथ साथ तुम दोनों का ब्याह भी करा देते हैं। ठीक ही है। Yes, Steve, just give me a minute. Give me a minute, yeah. Yeah, I can hear you. Tell me. Fun. Yeah. Okay. Okay. तो तुम्हें नीचे देख के काटो, हाथ कट जाएगा। कहा था ना मैंने तुमसे, दिखाओ मुझे। पागल हो क्या तुम?
गूंगी भी हो क्या तुम? हैरान है। आप हमसे इतनी नफरत करते हैं, लेकिन तब भी हमारा जरा सा दर्द, जरा सा दुख देखकर हमारी तरफ दौड़े चले आते हैं। आप भी गूंगे हैं क्या? हाथ दिखाओ। नहीं दिखाएंगे। कट गहरा है, लगाने दो मुझे बैंडेज। नहीं। सेप्टिक हो जाएगा पल्लवी। तो होने दीजिए। जब आप हमारे हाथ से पानी नहीं पी सकते, तो हमारे हाथ की फिक्र करने की इतनी जरूरत ही क्या है? You know what? सही कहा तुमने। मेरी परवाना डिजर्व ही नहीं करती हो तुम। काम हो गया, ले आया मैं तेरी पल्लवी को अपने साथ। गुड जॉब डार्लिंग। तू सोच भी नहीं सकता तूने ये काम करके मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ऐसा मजा चखाना है ना उसे कि हमेशा याद रखे। ऐसा ही होगा मेरी जान। शादी होने से पहले उसे वहां से निकलने मत देना और सारे खिड़की दरवाजे 2-2 बार चेक कर लेना। अरे तू फिक्र मत कर, बस तू एक बात बता, वन लास्ट टाइम, तू शादी के बाद बदल तो नहीं जाएगी ना? हाँ नहीं बदलूंगी, कभी नहीं बदलूंगी। अब आ गया यकीन तुझे? फिलहाल तो आया, लेकिन एक बात का तू भी यकीन कर, अगर तू बदल गई ना तो जैसे इसको उठा के लाया हूँ तुझे भी उठा के ले आऊंगा। और मैं शंभू प्लीज, मुझे यहाँ ना और भी काम। हाँ क्या हुआ? पल्लवी, तू किसे उठा कर लाया शंभू? पल्लवी तो यहाँ है। पल्लवी यहाँ है? You fool! पल्लवी यहाँ मेरे सामने खड़ी है। अरे नहीं, वो यहाँ मेरे सामने पड़ी है। अरे ये तो झिलमिल है। झिलमिल? खोलो मैं, खोलो मैं, खोलो, छोड़ो मैं, छोड़ो। एक काम भी ठीक से नहीं होता ना तुझसे। अरे चुप कर, मैं तो पल्लवी के पीछे गया था उसको उठाने, हॉल में अंधेरा था, अभी आ गई बीच में, तो मैं क्या करूं? मेहरबानी कर मुझ पे, अब तो उसे वहीं रख, वरना अगर वो यहाँ आ गई ना तो सबको सब कुछ बता देगी। तब तक मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। तुम सबसे पहले हमारे घर का सोने का अंगूठी चुराया और उसके बाद घर से हीरा चुरा के ले आए। हीरा? हाँ, शास्त्री खातर का चमकता हुआ हीरा। ए, तू ज्यादा फटफड़ा मत समझी, नहीं तो यही मार डालूंगा तुझे। नहीं, बचाओ, बचाओ। तू ऐसे नहीं मानेगी। थोड़ी पिच के सो रहा है। चल मैं कुछ करना पड़ेगा, जैसे तैसे करके यहाँ से भागना पड़ेगा। कुछ कर। मम्मी फोन उठाओ, किसी काम की नहीं है। अर्नब को फोन लगाते हैं। अर्नब, Yes, Steve, you are absolutely right. But what I'm saying is that we can't afford to lose our clients. इसने भी हमारा फोन नहीं उठाया।
करके लैंडलाइन पे फोन करते, कोई तो उठा ले, भगवान बचा ले, कहाँ फंस गया। हेलो शास्त्री निवास। भाभी 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 हमें बचाओ। भाभी भाभी कौन? क्या जर्मन दीदी आप? अल्लाह जी। या चेन की नींद से सो रहा है, ये तेरे ही फोन से पता नहीं किस किस को फोन लगाकर हमारी वाट लगा रही है। सॉरी डार्लिंग, सॉरी। वो कैसा आंख लग गई पता नहीं। डार्लिंग? तूने तो डार्लिंग बोला, इसका मतलब पल्लवी सही कह रही थी। तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निकले तुम दोनों। अब सही पहचाने थे। चलो मैं देख झिलमिल, झिलमिल दीदी से सीधा झिलमिल पे आ गई तू। हमसे तमीज से बात करना, बदतमीज। सस्ती चप्पन चोरी, चुप। अपनी ये नौटंकी बंद कर और जितना मैं बोल रही हूँ उतना सुन। मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तू मेरी सच्चाई जान गई है तो तू मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती, और इसीलिए मुझे तुझे रास्ते से हटाना होगा। क्या रास्ते से हटाना होगा? मतलब का? अर्नव जी वो What? झिलमिल दीदी वो मुसीबत में, उन्हें हमारी मदद चाहिए। Get lost, पल्लवी। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। अर्नव जी उनका अपहरण हो गया है, कुछ लोग उन्हें उठाकर लेकर चले गए हैं। पल्लवी मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे कोई ना कोई नए तमाशे का नया प्लॉट है जिससे तुम दोबारा हमारे घर की शांति भंग करना चाहती हो। जाओ यहाँ से। पागल हो गए आप? अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है ना तो यहाँ बैठकर आराम फरमाइए, हम अकेले चले जाएंगे। सीरियसली मत ले इसको अर्नव, सीरियसली मत ले, झूठ बोल रही है। ये देखो, दिखने में सुकुड़ी सी और वजन एक भैंस जितना। क्या खाते हैं ये? ले जाओ इसे, और इसे होश आने मत दे। जैसे होश आए तुरंत इंजेक्शन लगा देना। होशियार रहना, जरा सी भी गलती मत करना। अगर ये फिर से भाग गई तो तुम लोग नहीं भागेगी। गुड। इसके साथ क्या करना है वो मैं बाद में बताती हूँ, फिलहाल इसे लेकर जाओ यहाँ से। एक मिनट। ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है मतलब? अरे कुछ तो पैसे मिलेंगे इनके। तूने एक नंबर का क्या? नहीं बोल, क्या मतलब तेरा? एक नंबर का चिंदी चोर। मैं यहाँ करोड़ों कमाने का सोच रही हूँ और तू हजारों में फिसल रहा है। संभल कर। हाँ, फिर से मेरी इज्जत गिरा रही है। तुझे जो कर रहा है तू कर। झिलमिल दीदी, रूम में भी नहीं है। पल्लवी सही तो नहीं कह। ओ गॉड 999। कोई रिक्शा भी नजर नहीं आ रही है। हमें तो ये भी नहीं पता हमें जाना कहाँ है। हे भोले बाबा, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा हम जाए कहाँ और झिलमिल दीदी को कहाँ ढूंढे। बैठो पल्लवी, जल्दी बैठो। नहीं, हम नहीं बैठेंगे। आपको तो लगा था हम झूठ बोल रहे हैं ना, आपको हमारी बात पे यकीन ही नहीं था। तो आप जाइए ना, आपको जहाँ जाना है। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। हमें जो करना है ना हम अकेले भी कर सकते। पल्लवी मैं तुम्हारी नहीं अपनी बहन की मदद करना चाहता हूँ। प्लीज ये नखरे दिखाना बंद करो, जल्दी गाड़ी में बैठो। नखरे? हम नखरे दिखा रहे हैं? आपको अपनी बहन की मदद करनी है ना, आप जाइए ना, हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? पल्लवी हम दोनों की मंजिल एक ही है। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं तुम्हें भी जाना है, तो चलो ना साथ में। पल्लवी अभी जो तुमने कहा अगर वो सही है ना, तो झिलमिल दीदी सही में कोई मुसीबत में है, तो हमें ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए, वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जल्दी पहुंचते हैं ना वहां पे, बाकी बात में बाद में कर लेंगे। बैठो जल्दी।
सिर्फ झलमिल दीदी के। सिर्फ झलमिल दीदी के लिए। लेकिन एक बात बताओ, हम झलमिल दीदी को ढूंढेंगे कैसे? ना ही कोई इशारा है, ना ही कोई क्लू। कैसे ढूंढेंगे उन्हें? एक ग्लू है। क्लू नहीं, क्लू। अगर आपको पता है तो समझ जाइए ना, हमें क्यों समझा रहे? जब हमने झलमिल दीदी को फोन किया तो उनके पीछे से ट्रेन की आवाज आ रही। वो जो भी जगह है ना, वो स्टेशन के पास। ओके, लेट्स गो देन। अरे कौन है? अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हमें कहाँ लेके जा रहे हो? गाड़ी रोको। अरे साइड आदमी है, हमें कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कोई है तो बचाओ। इसे जो इंजेक्शन लगाया था उसे तो इसे घंटे बाद होश में आना चाहिए था। इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? जल्दी भगा गाड़ी, तू जल्दी भगा। कोई है, कोई है। अरे गाड़ी रोको। झलमिल दीदी, झलमिल दीदी। कहाँ थी थी? अर्नब जी जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ? ये देखिए, ये झलमिल दीदी का है। Are you sure? किसी और का भी तो हो सकता है। हम औरतें ना अपनी चीजों से ज्यादा दूसरी औरतों की चीजों पर ज्यादा ध्यान रखते, किसका क्या जेवर है क्या नहीं। अर्नब जी हम कह रहे हैं ना, झलमिल दीदी यहीं कहीं आसपास है। नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम कह रहे हैं ना आपसे, झलमिल दीदी यहीं कहीं है। क्योंकि हम आदमी लोग ना दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। ये टायर्स के निशान दिख रही हो? इस सड़क की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि झलमिल दीदी को किसी और गाड़ी में डाल के कहीं और ले जाया गया।